छलावा का अभिशापित गांव। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अपनी लालिमा से छलावा गांव को एक अजीब भयावह आभा में डुबोते हुए। गांव के चारों ओर की पुरानी सूखी शाखाओं वाले पीपल के पेड़ से छन कर आती रोशनी वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। छलावा की गाथाएं सदियों से जीवित थीं। एक ऐसा गांव जहां अंधकार और भय ने अपनी जड़ें जमा ली थीं और जहां जीवित और मृत के बीच की दीवार बहुत पतली हो चुकी थी। बाहरी लोग इसे बस एक साधारण गांव मानते थे, लेकिन जो लोग इसके भीतर रहते थे उनके लिए यह एक ऐसा स्थान था जहां भूत और आत्माएं हकीकत का हिस्सा थीं। जहीर खान, एक युवा और उत्साही पत्रकार, इसी गांव की कहानी की तलाश में आया था। उसने छलावा की दास्तानें सुनी थीं, लोगों के गायब हो जाने की, रात में अजीब आवाजें आने की और लोगों के परछाइयों में कुछ असामान्य देखने की। गांव वाले इसे छलावा कहते थे, एक आकार बदलने वाली शक्ति जो न तो पूरी तरह मानव थी और न ही पूरी तरह पशु, बल्कि कुछ ऐसा जो दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। जहीर जब गांव की ओर बढ़ रहा था तो हवा भारी और अप्राकृतिक तरीके से ठहरी हुई महसूस हो रही थी। रास्ते के किनारे उगी हुई लंबी घास और पुराने सड़े गले घर किसी मरे हुए शरीर जैसे प्रतीत हो रहे थे, जिनकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह अंधकार में झांक रही थीं। यहाँ तक कि प्रकृति की आवाजें भी इस जगह में डरी हुई लग रही थीं। जहीर भाई, उसके साथ आया स्थानीय गाइड तारिक डरते हुए बोला, यहीं से सब शुरू होता है। ये पुराना पीपल का पेड़ है। लोग कहते हैं ये शापित है। जहीर, जो तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था, उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वह पहले भी इस तरह की कहानियां सुन चुका था, लेकिन हर बार वे महज अंधविश्वास या पुरानी लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं निकली थीं। लेकिन जैसे ही वे उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे, जहीर के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ की लटकती हुई लताएं फांसी के फंदों जैसी लग रही थीं और पत्तों में कुछ ऐसा हलचल थी जो हवा की नहीं थी। तारिक, तुमने ये आवाज सुनी? जहीर ने पूछा, लेकिन तारिक ने अपने कदम तेज कर लिए थे। उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। तारिक, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, तारिक ने घबराते हुए कहा। दिन ढल रहा है। लेकिन अभी गांव तो बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, जहीर ने कहा। लेकिन तारिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अचानक जहीर को चारों ओर से एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि वह उसे महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचते गए, अंधेरा और गाढ़ा होता गया, यहाँ तक कि आखिरकार वे उस भयावह गांव के पास आ गए। गांव एक प्रेतग्रस्त जगह जैसा महसूस हो रहा था। यहाँ के घर जर्जर और टूटे फूटे थे। किसी ने अपनी खिड़की खोली नहीं थी और गली में कोई इंसान नहीं दिखा। लेकिन जहीर जानता था कि गांव में लोग अब भी रहते थे। हवा में एक अजीब सड़े हुए गंध थी, जैसे किसी पुराने खून की। जहीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऐसे वातावरण की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी उसे अपनी कहानी चाहिए थी, उसे सबूत चाहिए थे। उसे ये साबित करना था कि इन कहानियों के पीछे सच्चाई क्या है। रात के समय जैसे जैसे गांव के लोग बाहर आने लगे, उनके चेहरे पीले, बुझते हुए और भय से भरे हुए लग रहे थे। जहीर ने कुछ लोगों से छलावा के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे एक ही उत्तर देता। उसकी ओर ठंडी, खाली निगाहें और फिर यह सलाह कि वह गांव छोड़ दे, इससे पहले कि अंधेरा पूरी तरह छा जाए। तारिक, जो अब तक चुपचाप साथ खड़ा था, ने जहीर को गांव के बुजुर्ग बाबा रफीकट के पास ले जाने का सुझाव दिया। बाबा रफीकट ने छलावा की भयावह गाथाओं को अपनी आंखों से देखा था। बाबा रफीकट एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो बहुत कुछ देख चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक गहरी, भयानक चोट का निशान था जो उनके अतीत की कहानी बयां कर रही थी। छलावा कोई साधारण आत्मा नहीं है, बाबा रफीक ने धीमी, भारी आवाज में कहा। ये हमारे पापों की संतान है। हमारे पूर्वजों ने किसी ऐसी चीज को क्रोधित कर दिया था जिसे उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था। यह परछाइयों से आता है और यह भय, दर्द और जीवन से पोषण लेता है।
जहीर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। लेकिन असल में ये क्या है बाबा? क्या ये कोई भूत है, शैतान है, या बस एक कहानी? बुजुर्ग की आंखों में गहरी उदासी उभर आई। ये इनमें से कुछ नहीं है। चलावा शुद्ध द्वेष से भरी हुई एक रचना है। ये कई रूप ले सकता है, कभी इंसान, कभी जानवर, और कभी किसी ऐसे व्यक्ति का रूप जो तुम पर विश्वास करता हो। यह धुएं की तरह चलता है, चुपचाप, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। यह तुरंत नहीं मारता, इसे अपने शिकार के साथ खेलना पसंद है। जहीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाबा के शब्दों में एक अजीब डरावनी सच्चाई थी। तो इसे रोका कैसे जा सकता है? जहीर ने पूछा, अब पूरी तरह ध्यान से सुनते हुए। बाबा रफीका ने निराशा से सिर हिलाया। इसे रोका नहीं जा सकता। तारिक, जो अब दरवाजे पर खड़ा था, बेचैन हो गया। हमें अब चलना चाहिए जहीर भाई, रात होने वाली है और यहाँ रात में रुकना खतरनाक है। लेकिन जहीर, जो इस रहस्य के हर पहलू को जानने के लिए बेचैन था, जाने के लिए तैयार नहीं था। बस एक और सवाल बाबा, चलावा क्या चाहता है? बुजुर्ग की आंखें जहीर की आंखों से मिलीं और एक पल के लिए कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी में अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। वह बदला चाहता है। उस रात जहीर एक छोटे जर्जर कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दीवारें बहुत करीब लग रही थीं और अंधकार बहुत घना। तारिक उसे पहले ही छोड़कर चला गया था और अब अकेले में हर छोटी आवाज भी डरावनी लग रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले यह दस्तक बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया हो। जहीर उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दस्तक फिर से हुई, इस बार पहले से थोड़ी जोर से। उसने अपना टॉर्च उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। तारिक, उसने आवाज दी। उसका गला सूख चुका था। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोलने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका और टॉर्च की रोशनी से दरवाजे के नीचे झांका। वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पूरी गली में टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर से सुना, एक गहरी गुतरघूं जैसी आवाज, जो किसी जानवर की तरह थी, मानो किसी ने अपने गले से एक भयानक ध्वनि निकाली हो। जहीर डर से जम गया। आवाज फिर से आई, इस बार और भी करीब से, और साथ में कुछ रेंगने की आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कोई जीव दीवारों पर रेंग रहा हो। वह अपने टॉर्च की रोशनी ऊपर की ओर घुमाया और तब उसने उसे देखा। एक आकृति, झुकी हुई और मुड़ी तुड़ी, दीवार पर मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी। उसका शरीर लंबा और पतला था, चेहरा भयानक और विकृत था। उसकी आंखें एक अजीब चमक से जल रही थीं और उसकी त्वचा इस तरह कांप रही थी जैसे वह एक स्थिर रूप में बंध ही न हो। वह चलावा था। जहीर पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आकृति दीवार से फर्श पर कूद पड़ी और एक ही झटके में उसकी दिशा में बढ़ने लगी। उसकी आकृति हर क्षण बदल रही थी, कभी इंसान की तरह तो कभी किसी जानवर की तरह। उसके लंबे नुकीले पंजे हवा में लहराते हुए उसकी ओर आ रहे थे। जहीर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिमाग बुरी तरह से दौड़ने लगा, लेकिन उसके भीतर एक डरावनी सच्चाई बैठ गई। यह उसे सिर्फ डराने के लिए आया था, उसे शिकार बनाने के लिए नहीं। कुछ पल बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दरवाज़ा अब नहीं खटकाया गया, लेकिन उसके मन में यह डर बसा रहा कि चलावा अब भी पास ही था, किसी अंधेरे कोने में उसका इंतजार कर रहा था। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में आई तो जहीर ने खुद को गांव से बाहर पड़ा हुआ पाया। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उसकी आंखें दर्द से बंद हो रही थीं, लेकिन तारिक उसकी ओर चिंतित नजरों से देख रहा था। तुम जिंदा हो, तारिक ने धीरे से कहा। जहीर ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा हुआ था। चलावा? तारिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह सबको नहीं मारता, कुछ को जिंदा छोड़ देता है ताकि वे डर फैलाते रहें, ताकि उसकी कहानी कभी न मरे। जैसे जैसे वे उस गांव से दूर होते गए, जहीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि चलावा उसे अब भी देख रहा था, हमेशा उसके पीछे, अंधेरे का एक अंश जो कभी नहीं मिटेगा।